बेटा अज का अपना टॉपिक है गॉसेस सेंट्रल बैकवर्ड फॉर्मूला। मेरे लास्ट वीडियो के विच बेटा देखना तुमने मैं प्रूव कराया तुहानू गॉसेस सेंट्रल फॉरवर्ड फॉर्मूला। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਗੌਸਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਕ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੌਸ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ fx y0 p delta y0 p p minus 1/2 factorial delta square y minus 1 and this। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਗੌਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ fx y0 p p ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਬੇਟਾ x minus x0 upon h। then मैंने आप प्रूव करना है बेटा p into delta y minus 1 p plus 1 p upon 2 factorial delta square y minus 1। जिवें तुहानूं इस च दस्सिया सिंपल मैथड याद करन दा बेटा, इस च मैं तुहानूं बिल्कुल सिंपल मैथड दसूं याद करन दा। सो मैं प्रूव कर लग्या बेटा अपने पहला बेटा पेपर च आ गया सब तो फर्स्ट बेटा ये प्रूव करना सुन जो मैं करवा चुका बेटा। अपनों ये पता ना बेटा डेल्टा y0 किहदे इक्वल हुंदा है y1 minus y0, then डेल्टा स्केयर y0 कितना बन गया डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। मैं इस रिजल्ट दे विच एक तो डेल्टा y0 की वैल्यू पुट करूंगा पुत्र, एक मैं डेल्टा क्यूब y माइनस 1 की वैल्यू पुट करूंगा। ये दो वैल्यूज पुट करनी, अपना रिजल्ट तैयार हो जाएगा। बड़ा सिंपल मैथड है बेटा। डेल्टा स्केयर आ गया बेटा y0, देन डेल्टा y1 की इक्वल आ गया बेटा डेल्टा स्केयर y0 प्लस डेल्टा y0। ओके बेटा, मैनू कि वैल्यू चाहिए डेल्टा y0 की। मैं उरे y0 करूँगा तो उरे से कितना आ जाएगा बेटा डेल्टा -1 करता बेटा, तो उरे कितना आ गया -1 डेल्टा y माइनस 1। एक वैल्यू तो बेटा मैंने यही कैलकुलेट कर। दूजी मैं डेल्टा क्यूब y माइनस 1। हम देखो बेटा डेल्टा क्यूब इस तरफ कर रहा है बेटा प्रूफ, डेल्टा क्यूब y0 सुन पता ना डेल्टा 4 y0 किधे इक्वल आएगा बेटा डेल्टा क्यूब y1 माइनस डेल्टा क्यूब y0। ओके बेटा, देन डेल्टा क्यूब y1 किधे इक्वल आ गया डेल्टा 4 y0 प्लस डेल्टा क्यूब y0। एनी प्रॉब्लम बेटा? फिर उस तो मैंने की चाहिए बेटा उरे -1 ता आएगा जे उरे कितना करा -2। सो मैंने उरे -2 करता बेटा 1 दे विच, तो उरे कितना आ गया डेल्टा 4 -2 डेल्टा क्यूब y -2। ओके बेटा, ये वाले वैल्यूज मैं बेटा इस पुट कर रहा हूं गॉस सेंट्रल फॉरवर्ड फॉर्मूले दे विच। सो मेरे लिए fx किदे इक्वल आ गया, देखियो बेटा उरे y0 प्लस p डेल्टा y0 की वैल्यू पुट कर दो डेल्टा स्केयर y -1 डेल्टा y -1। ओके बेटा, प्लस सेकंड नेक्स्ट वैल्यू बेटा सेम प्लस p minus 1 upon 2 factorial delta square y minus 1। next p plus 1 p minus 1 upon 3 factorial delta cube y minus 1 delta 4 y minus 2 delta cube y minus 2 plus next value as it। okay बेटा upon 4 factorial delta 4 y minus 2। बेटा ये कैलकुलेट कर ले अप टू 100। बेटा हम देखियो y0 प्रूव कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल देखो रिजल्ट तैयार हो गया बेटा अपना। प्लस p में इसना मल्टीप्लाई कर दो p डेल्टा y माइनस। बेटा हम इन्हां दोनों चों कॉमन आ रहा है ना, देखो दोनों ही टर्म दे विचों कितना लिखता मैंने p अगे p प्लस p minus 1 upon 2 factorial 2 into delta square y minus। ओके बेटा, नेक्स्ट टर्म इसना मल्टीप्लाई कर दो, q वाली इक्वल टर्म है ना बेटा, इन्हें लिख दो p plus 1 p minus 1 upon 3 factorial delta cube y minus 2। नेक्स्ट इन्हां विचों आ कॉमन आ रहा है बेटा, देखो
होर भी देखो की कॉमन आ रहा है, p माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है, p माइनस 1 कॉमन कर लो, उरे कितना रह गया p प्लस 1/6, 3 फैक्टोरियल भी कॉमन कर लो बेटा, प्लस p प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, सॉरी बेटा p प्लस 1 p माइनस 1 कॉमन आ रहा है, p प्लस 1 p माइनस 1/3 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया, और ये कितना रहेगा बेटा 1 प्लस p माइनस 2/4 नाल कितना आ गया डेल्टा 4y माइनस 2 अप टू सो कितनी वैल्यू बच गई तो देखोगे बड़ा ध्यान नाल, fx इक्वल टू पहला दा y नॉट, ओके नेक्स्ट p डेल्टा y नॉट y माइनस 1 प्लस बेटा देखिए इस चो कितना आ गया p कॉमन निकल गया 2 प्लस p माइनस 1 कितना बन गया p प्लस 1 p अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके बेटा देखो अपने जेड़ा प्रूव करना सी नाल कितना आ गया डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, नेक्स्ट बेटा उरे कितना p प्लस 1 p माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y माइनस 2, नेक्स्ट अब 4 प्लस p माइनस 2 कितना आ गया बेटा p प्लस 2 p प्लस 1 p माइनस 1/4 फैक्टोरियल डेल्टा 4y माइनस 2। देखो बेटा यही चीज अपन उरे की करनी है प्रूफ। हुण इहनूं ईजी किवें ढंग है बेटा याद रखण दा, ਉਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 0 ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ PC1 ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ PC1 ਡੈਲਟਾ y 1, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ p plus 1C2 ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਅਰ y 1। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰਮ 0, ਦੋ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1 ਦੀ, ਫਿਰ ਟੂ ਟਰਮਸ ਕਿਹਦੇ ਆਣਗੀਆਂ -2 कितना आ गया p plus 1, ये देखो PC1 p plus 1C2 p plus 1C3 डेल्टा क्यूब y minus 2 प्लस एक टर्म इंक्रीज बेटा p plus 2 जिवें उरे देखो p plus 2C4 डेल्टा 4y minus 2। आई बेटा नेक्स्ट टर्म आप लिख सकते, ये बिल्कुल सिंपल है बेटा, एक टर्म 0, दो -1 दियां बेटा, फिर 2 -2 ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਮੈਥਡ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ x y ਡੈਲ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਨੋਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। मैं लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ x - 1 x - 2 x - 3 x1 x2 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ del y delta y delta cube y delta 4y ਦਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ y ਨੋਟ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬੈਕ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨਿਚਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਅਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ, ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ। ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ y ਨੋਟ ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ p ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ y ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਨਿਚਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਅਰ y ਮਾਈਨਸ 1, ਫਿਰ ਅਪਰ ਵੈਲਿਊ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ y ਮਾਈਨਸ 2, ਫਿਰ ਲੋਅਰ सेंटर वाली वैल्यू डेल्टा 4y माइनस 2, इस तरह चली जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू की आ जाएगी बेटा जो 5 लिखांगे डेल्टा 5y माइनस, फिर ये आ जाएगी, फिर नीचे इस तरीके से। सो ये टेबल क्लियर है बेटा, यही सेम टेबल मैं इधर एग्जांपल कर लगे हैं। एग्जांपल की है बेटा, यूजिंग कोर्स बैकवर्ड फॉर्मूला एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग वेजेस बिटवीन ₹60 to ₹70। अपर मा वेजेस दे रखे रुपीस दे विच बिलो 40, किन्ने नंबर ऑफ पर्सन है बेटा 250, 40 to 60 120, 60 to 80 100, 80 to 100 70, 100 to 120 50। मैं लिख लिया वेजेस लेस देन रुपीस x, लेस देन 40 किन्ने है बेटा 250, फिर लेस देन 60, 60 तो लेस बेटा दोनों प्लस हो गए,
कितना हो गया 370, फिर लेस देन 80 प्लस 100 हो गया, फिर प्लस 70 प्लस 50, मैं x ते y लिखी, फिर सुनने होगी बेटा एक सेंटर ते लाइन ड्रॉ, फॉर्मूला से मैं याद कराया सी, देखो पहला y0, पहला एक चीज देखो ने 60 टू 70 रुपीस दे विच क्या है ना बेटा, 60 टू 70 किस दे विच आंदा बेटा, किस दे विच आ रही वैल्यू 60 टू 80 दे विच, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ x0 ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 80 ਨੂੰ, ਤੇ y0 ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ 470, ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 60 ਟੂ 70 ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80 ਟੂ 90 ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ x0 ਸੁਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ बेटा उधर तक कर लेंगे, फिर y0, फिर सेंटर वाली वैल्यू पहला ਆਪਾਂ x0 ਦੀ वैल्यू 80 आ गई बेटा, p ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ x x0 upon h, सो x कितना है बेटा ₹70, x0 कितना है 80, मैं वो वैल्यू पुट कर दूं, क्लियर है बेटा पॉइंट, 60 टू 70 x की वैल्यू अपने 70 माइनस 80 अपॉन 20, क्योंकि अपने वैल्यू की सिलेक्ट की है बेटा 80, सो मैंने वैल्यू रख ली बेटा, वैल्यू कितनी आ गई मेरे लिए 0 पॉइंट, डिफरेंस में पता है 20 का h, सो माइनस 0.5 आ गई। नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ बेटा वैल्यू, पहला y0 ओके, p रिजल्ट आ की हो गया डेल्टा y माइनस, पहला सेंटर वाली फिर अपर, फिर सेंटर वाली वैल्यू देखो बेटा आ लिखता मैंने, फिर p + 1 p अपॉन 2 फैक्टोरियल रिजल्ट तो बेटा, फिर किहड़ी वैल्यू आ गई -30, फिर नेक्स्ट p + 1 p -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, किहड़ी वैल्यू आ गई -10, फिर p + 2 p + 1 p -1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, सो इन्हें सॉल्व करके बेटा मेरे लिए कितना आ गया 424 आ गया। अपन नंबर ऑफ पर्सन करने बेटा वेजेस बिटवीन 60 एंड 70 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 70 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਵਾਲੇ बेटा ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ, 70 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ बेटा, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ वेजेस 60 टू 8, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਚ ਕੱਢਿਆ बेटा 80 ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ, 80 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 424 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 70 60 ਤੱਕ 60 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਪਤਾ, 60 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 370, मैं 370 माइनस करता था, 60 से 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ बेटा, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 54। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ बेटा ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਟਰਲਿੰਗ ਫਾਰਮ, बेटा ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਟਰਲਿੰਗ ਫਾਰਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ बेटा, ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੋਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਗੋਜ਼ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗੋਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਗੋਜ਼ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ बेटा, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ बेटा, ਮੀਨ ਕੱਢ ਲਓ y0 plus y0 by 2, y0 plus, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕਰਨਾ बेटा, p ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਮਨ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ डेल्टा y0 plus डेल्टा y minus 1 कौन, ओके बेटा, फिर इस टर्म ਦਾ बेटा नेक्स्ट देखो ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ बेटा, मतलब p अपॉन कितना ਦਿੱਤਾ बेटा डेल्टा, ਇਹ अपना टर्म ਦਾ ਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ बेटा, ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ p ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ p -1 प्लस, देखो बेटा कितना बचू, कितना रहना p -1 p + 1, देखो पूरे p -1 पूरे p + 1, ठीक है बेटा, अपॉन 2 फैक्टोरियल, नाल कितना आ गया बेटा 2 फैक्टोरियल, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਣੀ ਸੀ बेटा ਇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ p upon 2, ਉਹਨੇ ਦਾ ਮੀਨ p -1 plus p + 1 upon 2 into delta square y minus, नेक्स्ट टर्म देखियो p + 1 ए टर्म बेटा क्यूब कितना आ गया बेटा, पहले p + 1 p -1 upon 3 फैक्टोरियल, कितना आ गया डेल्टा क्यूब y -1 डेल्टा क्यूब y -2 अपॉन 2, ओके बेटा, नेक्स्ट प्लस बेटा लास्ट अपनी टर्म
इस दे विच देखियो p + 1 कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, p - 1 कॉमन आ रहा है, p + 1 p - 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल आ भी कॉमन आ रहा है बेटा। कितना रह गया उरे p + 2 p - 2 अपॉन 2 इंटू डेल्टा 4 y - 2 अप टू इस तरह चली जाएगी। तो मिलो कितनी वैल्यू आ गई बेटा y0 प्लस एक ही बन गया बेटा अपना रिजल्ट डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y - 1 अपॉन 2 दिस कितना आ गया बेटा p² अपॉन 2² डेल्टा स्क्वायर y - 1 नेक्स्ट p + 1 p - 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y - 1 डेल्टा क्यूब y - 2 अपॉन 2 नेक्स्ट प्लस देखो बेटा कैंसिल 2p पूरे भी बेटा मैं कैंसिल करना भूल गया 2p 2 ना 2p हो जाएगा बेटा कैंसिल p² / 2 रह जाएगा पूरे भी 2p 2 ना 2 कैंसिल कितना आ गया बेटा p × p p² p + 1 p - 1 p² - 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा 4 y - 2 सो ये रिजल्ट बन गया बेटा। इसको की बोलते हैं बेटा स्टर्लिंग फॉर्मूला। हुन बाय टेबल समझो बेटा मैं टेबल बनाता हूं देखो x y del y डेल्टा स्क्वायर y डेल्टा क्यूब y डेल्टा 4y इस तरह चल जाएगी बेटा। इसको याद किਵੇਂ करना टेबल ਨਾਲ है बेटा एक वैल्यू सेलेक्ट करांगे x नोट उस दे अकॉर्डिंग केड़ी वैल्यू सेलेक्ट करांगे y नोट। देखो पहला y नोट आ गया सेंटर ड्रा कर लेना बेटा उरे और किस तो की कितनी वैल्यू डेल्टा 6y पहला बेटा फर्स्ट y नोट फिर इन्हां दा मीन फिर नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर y - 1 फिर नेक्स्ट टर्म दा की आ गया बेटा मीन उस तो बेटा डेल्टा 4 फिर उस तो नेक्स्ट टर्म दा मीन उस तो बेटा नेक्स्ट टर्म बेटा इस मैथड ਨਾਲ याद रखना सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ फर्स्ट y नोट नेक्स्ट टर्म दा मीन टर्म मीन बेटा इस तरीके ਨਾਲ तुमने वैल्यू की करनी है कैलकुलेट करनी है। एक एग्जांपल बेटा इसमें देखो बेटा एग्जांपल इस दी स्टर्लिंग फार्मूले दी एक एग्जांपल करवा लगे इवैल्यूएट √22.2 √20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ बेटा √21 √22 √23 √24 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ बेटा मैं की कंसीडर कर रहा y = fx √x कंसीडर कर मतलब x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊ √x ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾ ਦੇਖੋ y ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ x ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 21 22 23 24 ਓਕੇ बेटा y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ बेटा ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ 22.2 ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 22.2 ਕਿਹਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਨੀਅਰ ਹੈ बेटा 22 तो इनमें मैं की रख लिया x नोट x की वैल्यू कितनी होगी पुत्र तुम पता है 22.2 ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ मतलब की आ गया बेटा p है पता ना p किदे इक्वल सी x - x नोट अपॉन h डिफरेंस कितने ਦਾ 1 ਦਾ मैं वैल्यू पुट कर दी x y डेल्टा स्क्वायर y डेल्टा क्यूब डेल्टा 4 स्प्लिटिंग फार्मूला में किਵੇਂ सुनिया ਸੀ बेटा सेंटर च लाइन ड्रा करते ओके पहला y नोट मैं लिख लिया y नोट फिर नेक्स्ट की सी p इंटू p कितना बेटा 0.2 इन्हां दोवां दा की आ गया बेटा मीन नेक्स्ट की सी p² / 2 सेंटर वाली वैल्यू फिर नेक्स्ट की सी तो p + 1 p - 1/3 तो इन्हां दोवां दा की आ गया बेटा मीन नेक्स्ट कीता सी p² -1/4 फैक्टोरियल फिर सेंटर वाली टर्म बेटा मैं ये रिजल्ट दे विच वैल्यू पुट करती तो मेरे लिए कितना आ गया 4.711 सो बेटा इस दे एग्जांपल सी क्वेश्चन ट्राई करने दोहां दे किस दे बेटा टू मैथड दे एक बैकवर्ड सेंटर बैकवर्ड फॉर्मूला एक स्टर्लिंग फॉर्मूला इन दे क्वेश्चन ते एग्जांपल ट्राई करनी है ते बाकी बेटा नैक्सट वीडियो दे विच मैं दसूं।